सभी को नमस्कार। 20वीं शताब्दी में जिन दो राष्ट्रीय विभूतियों पर या महापुरुषों पर संस्कृत में सर्वाधिक महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य, मुक्तक, गद्य में जीवनियां इत्यादि लिखे गए, इत्यादि विधाओं में साहित्य लिखा गया, उनमें से दो विभूतियां हैं महात्मा गांधी और नेहरू। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। कदाचित जिन राष्ट्रीय नेताओं पर संस्कृत में साहित्य लिखा गया, उनमें से सर्वाधिक इन दोनों पर संस्कृत में साहित्य लिखा गया। इन दोनों में से गांधी पर लिखे गए महाकाव्यों, नाटकों, खंडकाव्यों आदि की संस्कृत में जो विपुल साहित्य गांधी पर है, आधुनिक काल में लिखा गया, उसकी चर्चा मैंने अनेकत्र की है। संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास जो मेरा 4 खंडों में है, उसके अंतिम खंड में मैंने गांधी पर लिखी हुई संस्कृत में लिखी हुई विविध रचनाओं का परिचय दिया है। लंबा लेख भी मेरा ब्रजरतन जोशी द्वारा संपादित मधुमती पत्रिका में इस विषय पर प्रकाशित हुआ है, और सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित मेरी पुस्तक संवाद पुरुष गांधी, इसमें भी एक पूरा अध्याय गांधी विषयक संस्कृत साहित्य पर है। पर नेहरू पर भी संस्कृत के कवियों ने, पंडितों ने, साहित्यकारों ने लेखनी चलाई और खूब उन पर लिखा। मैं नेहरू पर लिखी हुई कुछ संस्कृत की रचनाओं, कृतियों पर बात करूंगा, और इनसे नेहरू के संबंध में कुछ जो विचारणीय बात सामने आती है, उसको भी कहने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति सभा गौरवम, ये रचना प्रकाशित हुई 1938 में, लिखी गई थी या 1935 में, कांग्रेस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर लिखी गई। प्रबंध काव्य यह है, इसके प्रणेता लक्ष्मी नारायण शान भाग हैं। राष्ट्रपति सभा गौरवम पूरा प्रबंध है गद्य में, और 3 छोटी कृतियां भी इसमें परिशिष्ट में जोड़ी गई हैं: स्वातंत्र्य पथ, शांति प्रार्थना और श्री सुभाष चंद्र प्रशस्ति। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, राष्ट्रपतियों का परिचय इसमें दिया गया है। राष्ट्रपति से आशय है कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना के बाद जो उसका अध्यक्ष होता था, उसको राष्ट्रपति कहा जाता था। अध्यक्ष शब्द का प्रयोग बाद में इस पार्टी के, इस दल के प्रमुख के लिए प्रयोग में आया, लेकिन आरंभ में कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, यही पदनाम था। 1985 से जैसे ही कांग्रेस दल की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की, तब से लगाकर 1935 ईस्वी तक पूरा 50 वर्ष का ये जो काल है, इसकी अवधि में कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रपति हुए, अर्थात अध्यक्ष हुए, उनकी जीवनियां इसमें दी गई हैं। और उसके निमित्त से नेहरू का जीवन चरित भी शानभाग जी ने लिखा है। केंद्र में तो उन्होंने महात्मा गांधी के महिमामय व्यक्तित्व को रखा है। गांधी के प्रति अकृत्रिम श्रद्धा उन्होंने व्यक्त की है। गांधी के आस्थाशील अनुयायी के रूप में नेहरू के संबंध में भी लिखा है। स्वामी भगवताचार्य महाकवि हैं, और एक त्रयी है महाकाव्यों की उनकी गांधी पर, जिस तरह से क्षमा राव की त्रयी है, ट्रायलॉजी है महाकाव्यों की, उसी तरह से भगवताचार्य की महाकाव्य त्रयी है गांधी को लेकर के, और उसमें प्रसंगवश अनेकत्र नेहरू की चर्चा हुई है। मैं कुछ ऐसी रचनाओं का प्रारंभ में परिचय दे रहा हूं जिनमें की प्रमुख विषय नेहरू नहीं है, परंतु प्रसंगवश नेहरू के जीवन पर चर्चा उनमें की गई है। विशेष रूप से अंतिम खंड जो पारिजात सौरभ स्वामी भगवताचार्य के 3 महाकाव्यों में से अंतिम महाकाव्य है,
उसमें गांधी जी के कारुणिक अवसान का चित्रण है, बहुत करुण रस से युक्त। और उसमें नेहरू जी के अवसाद का, दुख का चित्रण मार्मिक रूप में किया है। यह प्रसंग ही प्रसिद्ध है। और नेहरू जी ने उस रात्रि में जो भाषण दिया था वह भी विश्व विदित है। नेहरू जी के दो भाषण अत्यंत मार्मिक कहे जाते हैं और चिरस्मरणीय माने जाते हैं। एक तो भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर ट्रस्ट विथ डेस्टिनी शीर्षक से उनका जो भाषण था, और दूसरा गांधी जी के निधन के पश्चात जो ऑल इंडिया रेडियो, जिसके लिए आकाशवाणी शब्द प्रसिद्ध हुआ, उसके मंच से नेहरू जी ने भाषण दिया था। जिन परिस्थितियों में वह भाषण दिया गया उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। गॉडसे ने गांधी की हत्या की और शाम को 6 बजे सरकार की ओर से ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी पर नपे तुले शब्दों में घोषणा की गई कि महात्मा गांधी की आज दोपहर 5:20 पर नई दिल्ली में हत्या कर दी गई। सारा विश्व चकित और स्तब्ध रह गया। बर्नाड शॉ ने अपनी जो उनकी बेबाक शैली थी उसमें कहा कि यह दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा आधा झुका दिया गया। सारा देश सदमे में था। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और नेहरू और पटेल के पास वे पहुंचे बिरला हाउस में, शोक कक्ष में। शोकाकुल थे नेहरू और पटेल दोनों। लॉर्ड माउंटबेटन उनको बता रहे थे कि गांधी अंतिम जो भेंट उनकी मेरे साथ थी उन्होंने उसमें क्या कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि गांधी ने मुझसे ये कहा था कि पटेल और नेहरू दोनों ही मेरी तुलना में आपको ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि उन्हें एक साथ लाने के लिए कोशिश कीजिएगा। ट्राई योर बेस्ट लेवल, ऐसे कुछ शब्द थे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें इन दोनों के मतभेद दूर करने के लिए। मुझे गांधी जी ने जो बताया उसके हिसाब से यह उनकी अंतिम इच्छा थी, ऐसा माउंटबेटन ने इन दोनों से कहा। इसका प्रभाव था या गांधी जी की स्मृति थी, शोक था, उसके कारण दोनों गले मिले, फूट फूट कर रोए, पटेल और नेहरू। फिर माउंटबेटन ने कहा नेहरू से कि मेरा अनुरोध है कि आप राष्ट्र को संबोधित करें, क्योंकि आप ही इस समय कुछ कहें और कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि देश आपको मानता है अपना नेता और लोग आशा की दृष्टि से आपको देखते हैं कि आप नेतृत्व करेंगे, खासतौर से ऐसे समय में जबकि गांधी भी नहीं है। नेहरू ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए। माउंटबेटन ने, जैसा उनका शांत स्वभाव भी था, सुलझे हुए आदमी थे, बाकी जो कुछ हुआ विभाजन के समय वो अलग कहानी है। उन्होंने नेहरू से कहा कि चिंता मत कीजिए, भगवान आपको बताते जाएंगे कि आपको क्या कहना है। किसी तरह नेहरू पहुंचे रेडियो स्टेशन पर। उन्होंने बिना तैयारी के जैसा जो कुछ उनको सूझा बोला, और ये दोनों भाषण, उनके आजादी की पूर्व संध्या पर दिया गया भाषण और गांधी जी के निधन के पश्चात दिया गया भाषण, विश्व की सर्वश्रेष्ठ वक्तृताओं में भी माने जाते हैं।
इससे पता चलता है कि नेहरू क्या थे। सच्चा मन झांकता है जिसके बोलने में, और दुनिया याद करती है कि हाँ, ये कहा उन्होंने। ऐसा मन जिसका झलकता है शब्दों में, वो नेहरू थे। पहले जो शब्द उनके थे उस व्याख्यान में, लाइट हैज गॉन आउट, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, नेहरू ने कहा। और फिर उन्होंने भारतीय जनता के दुख में अपने आप को शामिल बताया। नेहरू ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं कैसे क्या कहूँ, किस तरह से किन शब्दों में मुझे कहना चाहिए, मैं असहाय हूँ। गांधी चले गए, हम उन्हें फिर से नहीं देख सकेंगे। उनसे हम आश्वासन पाते थे, अब किससे हम आश्वासन पाएंगे? मैं कोई सलाह कैसे आपको दे सकता हूँ, मैं नहीं जानता। कौन कोई सलाह दे सकता है? रोशनी ही जब चली गई है हमारे बीच से। वो रोशनी हमारे बीच मौजूद रहेगी, कई वर्षों तक, आने वाले वर्षों तक, भविष्य तक हमें प्रकाश दिखाती रहेगी। लेकिन वो ऐसी रोशनी थी जो कि बहुत कुछ मायने हमारे लिए रखती थी। शाश्वत सत्य उसका। नेहरू ने कहा कि आगे बहुत कुछ हमें करना है, इत्यादि। स्वामी भगवताचार्य ने अपने महाकाव्य के अंतिम खंड में इस प्रसंग की चर्चा की है। संस्कृत में महाकाव्य है, उन्होंने पूरे नेहरू के व्याख्यान को छंदों में बांधने का प्रयास किया है। अच्छा रूपांतर उन्होंने किया है, संक्षिप्त रूपांतर यद्यपि है। नहीं रोचिरद प्रकाशते परितोस्मानिह सांप्रतम ज्वलत् वयमद्य समावृताः परम तमसामेव चयेन भारते। यह वियोगिनी छंद है जो दुख के प्रसंग के लिए अनुकूल रहता है। वह प्रकाश अब नहीं प्रकाशित हो रहा है जो कि अभी तक जाज्वल्यमान था हमारे बीच। अंधेरे अंधेरे के पुंज से हम घिर गए हैं। नहीं राष्ट्रपिताद्य वर्तते गुरुदेवो गत एव माम त्यजन। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, मेरे गुरु मुझे छोड़कर चले गए। परम सुहृदस्तमन्वगाद अधुना को हि निषेव्यताम मया, इत्यादि। नेहरू के इस व्याख्यान का, भाषण का रूपांतर स्वामी भगवताचार्य ने किया है। दूसरा जो महाकाव्य है आता है, नवभारतम महाकाव्य है, और यह भी आजादी की लड़ाई को विषय बना करके लिखा गया है। प्रसंगवश इसमें नेहरू की चर्चा की गई है। इसके प्रणेता केरल के मुटुकुलम श्रीधरन हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक विवरण इसमें दिया गया। सुंदर महाकाव्य है। इसकी संस्कृत में टीका चेन्निथल श्री कुमारी ने लिखी है, और नेहरू का संपूर्ण जीवन इसमें है।
आज़ादी की लड़ाई के ऐतिहासिक विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। इंदिरा गांधी के जन्म तक का सुंदर प्रसंग इन्होंने चित्रित किया है। तथेंदिराख्या प्रियदर्शिनी सा कुले च गेहे मणिदीप भासा। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जो कि कुल और घर में मणिदीप की तरह थी। मणिदीप देहली पर रखा हुआ घर के भीतर और घर के बाहर दोनों में प्रकाश देता है। देहली दीपन न्याय का प्रयोग किया है। दिने दिने पोषमी आए बाला शरद सुधांशोरिव रश्मि माला। शरतकालीन चंद्रमा की किरणों की तरह वह धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग इस महाकाव्य में, नवभारतम में कमला नेहरू की मृत्यु का है। करुण प्रसंग यह है और अवसाद की गहरी सृष्टि इसमें की गई है। नेहरू की विषण्ण मनोदशा का चित्रण महाकाव्यकार मुटुकुलम श्रीधरन ने किया है। तनिमा नमुपेयुषां पुरः स्तिमितेन्दीवरलोचनामिमां चलितालकवीचि सुंदराम ललिता वेगवतीं नदीमिव। धीरे धीरे छीज रही थी काया कमला नेहरू की, और इंदिवर लोचन कमल नयना वे थी स्थिर, जैसे कोई इंदिवर हो जाए, ठहरा रह जाए, उस तरह से स्तिमित इंदिवर लोचना वे थी। झूल रहे थे उनके केश, जैसा कमला नेहरू के चित्रों में हम देखते हैं, घुंघराले केश दोनों ओर झूलते हुए। कलिता वेगवतीम नदीमिव, अपने वेग को थाम करके कोई नदी जैसे हो। अपसारित सूक्ष्म गंडक स्थल पद्म श्रियमीश स्फुटाम अवलोक्य जवाहर प्रियाम विशसादैव महाधृति परम। झूल रहे थे जो केश उनके कपोलों पर, उनको पीछे हटाती हुई। जब वे पीछे हटाती तो कमल की कांति बहुत हल्की सी झलकती उनके मुख से। जवाहर अपनी प्रिया को देखते और अधिक अवसाद का अनुभव करते, क्योंकि क्षय रोग से ग्रसित थीं। यद्यपि महान धैर्यशाली जवाहर थे, इत्यादि वर्णन इस महाकाव्य में मुटुकुलम श्रीधरन ने किया है। श्यामवर्ण द्विवेदी बहुत अच्छे कवि रहे हैं, और विशाल भारतम इनका महाकाव्य है। 1967 में यह प्रकाशित हुआ था। विशाल महाकाव्य है अपने नाम के अनुरूप, और राष्ट्र की स्वाधीन चेतना और राष्ट्र नायकों का चित्रण इसमें किया गया है। 3 भागों में 30 सर्गों में यह महाकाव्य है। केवल प्रथम भाग ही इसका प्रकाशित हो सका, और विशद और विस्तृत रूप से जवाहरलाल नेहरू का जीवन वृत्त इस प्रथम भाग में आ गया है। नेहरू के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का निरूपण विशेष रूप से श्यामवर्ण द्विवेदी ने इस महाकाव्य में किया है। एक और अच्छे कवि शंभुदयाल अग्निहोत्री हैं। विक्रम संवत 2098 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। मैनपुरी में एक रसानंद महाविद्यालय में और सर्वोदय महाविद्यालय पिपरगांव में ये प्राध्यापक रहे। कई काव्य इनके हैं। विशेष रूप से शालिनी खंड काव्य लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को लेकर इन्होंने लिखा, और इसमें बहुत सुंदर ढंग से ललिता शास्त्री तक को, उनके चरित्र को भी चित्रित किया गया है। और अन्य अनेक रचनाओं के साथ में नेहरू महाकाव्यम 12 सर्गों का महाकाव्य शंभुदयाल अग्निहोत्री जी ने संस्कृत में लिखा। और न केवल यह नेहरू जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रस्तुत करता है, नेहरू से लेकर के राहुल और प्रियंका गांधी तक की नेहरू परिवार की पीढ़ियों का भी पूरा इतिहास इन्होंने काव्यात्मक रूप से निबद्ध इसमें कर दिया है। हरियाणा के एक कवि शिवराम शीशराम उल्लेखनीय हैं। गांधी चरित महाकाव्य और नेहरू वंश महाकाव्य इनकी 2 रचनाएं हैं। दूसरे उल्लेखनीय कवि और बड़े पंडित 20वीं शताब्दी के पंडितों में ब्रह्मानंद शुक्ल हैं, जो रमाकांत शुक्ल के पितृचरण हैं। विष्णुकांत शुक्ल, उमाकांत शुक्ल और रमाकांत शुक्ल जैसी संस्कृत सेवी संततियों को उन्होंने जन्म दिया। अपने समय के भी बड़े पंडित थे, संस्कृत सेवी थे। 1904 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, 1970 में उनका निधन हुआ। और 18 सर्गों और 707 पद्यों में नेहरू के चरित्र पर नेहरू चरित महाकाव्य उन्होंने लिखा। गांधी चरित खंडकाव्य भी उन्होंने लिखा है। नेहरू जी के आत्मसंघर्ष का, उनकी वदान्यता का उदात्त भव्य चित्रण इस महाकाव्य में किया है। नेहरू का संकल्प, उनकी वक्तृता, उसका भी चित्रण उन्होंने सुंदर रूप में किया है। कदापि नाहम विचलामि सत्यात् पथस्सैव
कदापि नाहं विचलामि सत्यात् पथः स चैवं करुणां करोतु शरीरमे तन्मम देश सेवा रतस्य कामं विलयं प्रयातु। नवे सर्ग में नेहरू संकल्प लेते हैं इस महाकाव्य में, सत्य से कभी मैं विचलित न हूं, ऐसी करुणा करुणामय ईश्वर मुझ पर करें और मेरा शरीर देश सेवा करते हुए विलय को प्राप्त हो। एक उल्लेखनीय कवि 20वीं शताब्दी के गोस्वामी बलभद्र प्रसाद शास्त्री हैं। 1925 में उनका जन्म हुआ। प्राध्यापक भी वे रहे, ग्राम्य विकास अधिकारी रहे, खंड विकास अधिकारी रहे, अपर परियोजना निदेशक इत्यादि पदों पर रहे। पर साहित्य साधना उनकी संस्कृत में बड़ी सुदीर्घ साहित्य साधना है। 5 महाकाव्य कम से कम उन्होंने लिखे। अन्य अनेक विधाओं में उन्होंने विपुल साहित्य सृष्टि की है। नेहरू यशस सौरभम उनका महाकाव्य है। 4 महाकाव्य और हैं। इंदिरा जीवनम महाकाव्य भी उन्होंने लिखा है और चक्रव्यूहम खंडकाव्य लिखा है। नाटक उन्होंने लिखे हैं। पर नेहरू पर सुंदर शैली में, जो उनकी वेदर्भी से संबलित अच्छी शैली है, गोस्वामी बलभद्र प्रसाद शास्त्री की, उसमें उन्होंने लिखा है। काशीनाथ पांडे ने श्रीमद् जवाहर ज्योति यशो विजय महाकाव्य लिखा। 1985 में यह प्रकाशित हुआ। 21 सर्ग इसमें हैं। इसमें भी संपूर्ण जीवन चरित नेहरू का वर्णित है। रघुनंदन शर्मा बड़े पंडित हैं और तेरापंथ के आचार्य तुलसी की प्रेरणा, तुलसी के जीवन पर उन्होंने तुलसी चरित महाकाव्य लिखा। उन्होंने प्रसंगवश नेहरू की चर्चा की है। स्वयं प्रकाश शर्मा ने भक्त सिंह चरितम लिखा है। इसमें भी प्रसंगवश नेहरू की चर्चा आई है। और रुद्रदेव त्रिपाठी बड़े संस्कृत सेवी रहे हैं। मालव मयूर पत्रिका रतलाम से निकालते रहे और श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में आचार्य भी रहे। नेहरू चरितम इनका महाकाव्य है। इसमें भी नेहरू का संपूर्ण जीवन चरित्र निरूपित है। अन्य और अनेक इस प्रकार के महाकाव्य परवर्ती काल में 20वीं शताब्दी में लिखे गए, जिनमें नेहरू की चर्चा प्रसंगवश आती है और बहुत ऊर्जस्वी रूप में नेहरू की छवि ये महाकाव्यकार प्रस्तुत करते हैं। इसमें से सत्यव्रत शास्त्री का इंदिरा गांधी चरितम है। 25 सर्गों में बड़ा महाकाव्य है। पर इसमें संपूर्ण जीवन नेहरू का और नेहरू परिवार उसका भी परिचय साथ में सत्यव्रत शास्त्री देते हैं। तारा दत्त जोशी का इंदिरा विजय महाकाव्य भी इसी तरह का महाकाव्य है। इसमें नेहरू के वंश वर्णन से प्रारंभ किया गया है और इंदिरा के जन्म तक नेहरू का चरित्र चलता है। उसके पश्चात इंदिरा गांधी का जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। उमा रमन झा ने नव भारत महाकाव्यम लिखा है। यह 15 सर्गों में यह महाकाव्य है। कतिपय नाटक भी उल्लेखनीय है। सुसंहत भारतम पुल्लेल रामचंद्रुडू का नाटक है। यह महत्वपूर्ण नाटक है और आजादी की लड़ाई को विषय बना करके यह नाटक पूरा बड़ा नाटक लिखा है और अंग्रेजों के साथ संघर्ष, इसमें विंस्टन चर्चिल भी एक पात्र बनकर के आते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, इसमें सभी पात्र हैं। उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का चित्रण इसमें किया गया है और नेहरू का भव्य रूप, उदात्त स्वरूप पुल्लेल रामचंद्रुडू ने इसमें चित्रित किया है। नेहरू पर अन्यथा भी पुल्लेल रामचंद्रुडू ने काव्य लिखा है। ये हमारे समय के अग्रज और शीर्षस्थ पंडितों में से एक हैं। बड़े शास्त्रज्ञ पंडित हैं, वो कवि भी हैं। 10 अंकों में मेलन तीर्थम नाम से जतिन विमल चौधरी ने नाटक लिखा है। महानाटक है और यह संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा यह नाटक कराता है, वैदिक काल से लगा करके और आजादी प्राप्त होने तक। इसमें अंतिम अंक में नेहरू केंद्र में है और नेहरू के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का चित्रण इसमें अंतिम अंक में विशेष रूप से किया गया है। इसी तरह का एक नाटक वी राघवन का है, पुनरुन्मेषा नाम से। यह स्वातंत्र्योत्तर भारत में जो संकल्प और योजनाएं हैं राष्ट्र के उत्थान की, उनको विषय बना करके यह नाटक लिखा गया है। इस नाटक के केंद्र में भी नेहरू हैं और विशेष रूप से साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्र में जो भारत में एक नई नवीन सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है और उसके
शिल्पकार नेहरू हैं, उसका चित्रण वी राघवन ने इसमें नाटक में किया है। कुछ चंपू काव्य भी लिखे गए। भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर गणराज्य चंपू विद्या वाचस्पति वैद्य रत्न परमानंद पांडे ने लिखा। ये परमानंद गांधी जी के चिकित्सक रहे हैं। दूसरे परमानंद भी हैं, उनसे मतलब नहीं है। और ये गांधी जी के चूंकि साथ रहे हैं, तो इन्होंने गांधी और नेहरू, प्रसंगवश नेहरू का भी उसके साथ में चित्रण किया है। और इस चंपू काव्य में आरंभ में कतिधा परिवर्तिता दिल्ली शीर्षक से दिल्ली का वर्णन, विस्तृत वर्णन किया है। और दिल्ली में क्या क्या घटता रहा है इसका वर्णन वे करते हैं। जयराम शास्त्री का श्री जवाहर वसंत साम्राज्यम काव्य है। यह सुंदर काव्य है और जवाहर को भारतीय उद्यान के लिए वसंत के समान देखते हैं इसमें वे। श्रीधर भास्कर वर्णेकर महान कवि माने जाते हैं, बड़े आचार्य भी हैं, प्रसिद्ध हैं। वे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बहुत गहराई से जुड़े रहे। संघ गीता उन्होंने संस्कृत में लिखी है, उसके प्रवक्ता की तरह से वे लेखन भी करते हैं। शिवराज्योदयम उनका महाकाव्य प्रसिद्ध है। और जवाहर तरंगिणी उन्होंने सुंदर महाकाव्य लिखा है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने। और नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर 1958 में यह रचना प्रणीत हुई। शतक काव्य यह है। नेहरू के व्यक्तित्व, कृतित्व और अवदान का चित्ताकर्षक निरूपण वर्णेकर जी ने इसमें किया है। और पांडित्य और वैदुष्य का भी संगम काव्यात्मकता के साथ इसमें हुआ है। चमत्कार उन्होंने अवश्य शब्दों का कई जगह पर दिखाया है। और भारत रत्न नेहरू को प्रदान किया गया, इसकी एक व्याख्या करते हुए वे कहते हैं अपनी कविता में कि रत्न है भारत के तो रत्न कैसा होता है। नित्यम द्रवन्नसि विपन्न, नित्यम द्रवन्नसि विपन्न रदि रदिन्दुकान्तः, नित्यं द्रवन्नसि विपन्न रदिन्दुकान्तः, किं वा ज्वलंस्तपनशील जनेन कान्तः, आबालवृद्ध निजापरलोककान्तः, त्वादृङ् मणिर्न खलु भारत रत्न जातः। कांता शब्द का प्रयोग 3 चरणों में किया है यमक अलंकार के द्वारा। यमक अलंकार का आधान करते हुए आप चंद्रकांत मणि की तरह हैं, इसलिए जवाहर हैं। चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर द्रवित होती है, पानी झरने लगता है उससे, यह प्रसिद्ध है। कालिदास ने वर्णन किया है। आप गरीबों के दुखों से आपका हृदय द्रवित हो जाता है, इसलिए आप इंदुकांत नाम के जवाहर या मणि हैं। किं वा ज्वलंस तपनशील जनेन कांतः, और तपनशील जो दूसरे लोगों को, जो संताप देने वाले लोग हैं, उनके सामने आप आग की तरह जल उठते हैं। ऐसे सूर्यकांत मणि आप हैं, वो जवाहर भी आप हैं। आबाल वृद्ध निजा परलोक कांत, और आप कांत हैं, प्रिय हैं आबाल वृद्ध जनों के, इसलिए आप कांत हैं। तो आदरंग मणिर न खलु भारत रत्न जाता, ये भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, आपके जैसा जवाहर अर्थात मणि दूसरा नहीं हुआ। जगति वायु जवेन सदाचरन्, अभित आहरसि प्रबलोन्मदम्, ननु जवाहरण क्रियोद्गतम्, तव जवाहर नाम यथार्थताम्। जवाहर शब्द कैसे फिट होता है या लागू होता है आपके लिए, इसका वर्णन करते हुए फिर शब्दों का खेल करते हुए वर्णेकर कहते हैं कि जव का अर्थ गति होता है, वेग होता है। तो वायु जव से, हवा की गति से आप चल सकते हैं, इतने फुर्तीले आप हैं, इसलिए जवाहर आप हैं। जवे न हरती, इतनी तेजी से आप हरण करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अभी त आहरसि प्रबलोन्मदम, प्रबल उन्माद का, दूसरों का जो मद है उसको आप हरण कर लेते हैं जव के वेग से, इसलिए जवाहर आप हैं। इस प्रकार से जवाहरण क्रियोद्गतम, जवाहर नाम यथार्थताम गतम, जव पूर्वक वेग पूर्वक आहरण करने की क्रिया के कारण जवाहर नाम आपका यथार्थ है।
व्यथित लोक रदोर त्वथ नेहरू। नेहरू शब्द में खेल करते हुए वो कहते हैं, न इह, ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा। व्यथित लोक रदोस्त्वथ नेहरू, प्रबलतोऽप्यबलस्य च नेहरू। विविध लोक गणेष्वपि नेहरू, इति कृतः प्रभुणैव हि नेहरू। भगवान ने ही नेहरू को अनोखा अद्भुत अद्भुत बनाया है, क्योंकि व्यथित लोगों के लिए ऐसे उद्धारक कोई दूसरा नहीं है, न यह अन्य ऐसा, और लोकनायक भी ऐसा कोई नहीं है, और अबल जनों के रक्षा के लिए प्रबल रूप में अवतरित होने वाला भी और कोई दूसरा नहीं है। नेहरू के निधन पर बहुत मार्मिक कल्पना इसमें की गई है, ये बाद में जोड़ा गया। ज्योतिर्मयी भ्रमति ते तनुरन्तराले, साव्योमयान् शुभपात्रगता यदा हि नीराजना विधिमहो लभते तदानीं, ब्रह्मांड मंडनमयम जगदीशलिंगम। ब्रह्मांड का मंडन करती हुई, नीराजना या आरती करती हुई, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय वलय जो आपके काया के चारों ओर था, वह अभी भी है, ऐसा वर्णकर यहाँ कहते हैं। पुल्यल रामचंद्रुडी की मैंने चर्चा की थी। सुसंवत भारतम उन्होंने नाटक लिखा। क्योंकि नेहरू के निर्वाण की बात आई तो नेहरू विषय चर्म श्लोका, यह उनका काव्य है, और नेहरू के विषय में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि इसमें अर्पित करते हुए श्लोक अर्पित किए हैं। और महापुरुष संकीर्तनम 7 खंडों में काव्य लिखा है धर्मदेव विद्या मार्तंड ने। उसका एक खंड नेहरू को केंद्र में रख करके निबद्ध किया गया है। इस प्रकार से नेहरू पर विविध काव्य लिखे गए, बड़ी लंबी सूची बन सकती है। यज्ञेश्वर शास्त्री का राष्ट्र रत्नम काव्य है, इसमें भी नेहरू जी की चर्चा आई है। गांधी गौरवम काव्य है रमेश चंद्र शुक्ल का, यह भी बड़े रचनाकार हैं 20वीं शताब्दी के। काफी इन्होंने राष्ट्र की विभूतियों पर लिखा है। नवभारत पुराणम इनका है। इन दोनों ही रचनाओं में, गांधी गौरवम में और नवभारत पुराणम में, नेहरू की चर्चा इन्होंने प्रासंगिक रूप में की है। और बहुत मार्मिक काव्य कुछ लिखे गए नेहरू की मृत्यु पर। उसमें बद्रीनाथ का काव्य है शोक श्लोक शतकम, ये गांधी की मृत्यु पर लिखा गया है। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर अग्नि यात्रा शीर्षक से बीएन दातार ने विलाप काव्य या शोक काव्य की रचना की है। बहुत सारी रचनाएं नेहरू को केंद्र में रख करके उनके चरित्र पर लिखी गई। तो महाकाव्य भी लिखे गए, नाटकों में भी उनको चित्रित किया गया। चंपू काव्य और गद्य में जीवनियां भी संस्कृत में लिखी गई। क्यों लिख रहे हैं संस्कृत के पंडित नेहरू पर? किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं लिख रहे हैं, चाटुकारिता के लिए नहीं लिख रहे हैं। नेहरू पर लिखने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। स्वामी भगवताचार्य सन्यासी हैं, उन्हें क्या लेना देना, क्या क्या उनको उन्हें पाना नेहरू के बारे में अगर लिखेंगे कुछ तो। ब्रह्मानंद शुक्ल तपस्वी व्यक्तित्व हैं, कौन सा पद उन्हें लेना है नेहरू की तारीफ करके? क्या उनको मिल जाना है कि महाकाव्य वो लिख रहे हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर तो दूसरी ही धारा के व्यक्ति थे, लेकिन काव्य तो अच्छा लिख रहे हैं नेहरू पर। कोई फायदा हो जाएगा इसलिए तो नहीं ही लिख रहे हैं। और चाटुकारिता कुछ कुछ स्वभाव में होती है संस्कृत के लोगों में, पर ये तो चाटुकारिता भी नहीं है, यह तो सीधे सीधे निश्चल आस्था की अभिव्यक्ति है। यह समझा जाना चाहिए। किसी नेता की उसके जीवन काल में प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ा करके की जा रही है तो वह तो चाटुकारिता हो सकती है, लेकिन वह हमारे बीच अब नहीं है और उसके बारे में लिखा जा रहा है तो चाटुकारिता नहीं हो सकती है। कुछ लाभ पाने की इच्छा से भी नहीं ऐसा किया जा सकता है। तब ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? और संस्कृत के पंडितों को क्या पड़ी कि गांधी पर इतने सारे महाकाव्य नाटक उन्होंने लिख डाले हैं,
उन लोगों ने लिखे हैं जिनको कि किसी तरह की कोई कामना ही नहीं है। रामाचार्य गलगली को क्या करना, उन्होंने पांच लहरी काव्य इतने बढ़िया लिख दिए हैं, इतनी सुंदर भाषा में लिख दिए हैं गांधी पर। 1920-21 में वो लिख रहे हैं गांधी पर, जबकि गांधी को तो आए हुए अफ्रीका से लौटे हुए उनको 10 ही साल हुए हैं। उस समय ये पंडित लिख रहा है, अद्भुत कविता उन पर लिख रहा है। क्यों ये लोग कर रहे हैं ऐसा, गांधी और नेहरू को विषय बना करके इतनी अच्छी रचनाएं, बड़ी रचनाएं भी की जा रही हैं। कुछ होगा कवि जो है, तब किसी पर लिखता है जब वो देखता है कि इसमें तो प्रकाश भीतर है, इस व्यक्ति पर, इस व्यक्ति के भीतर आभा है, इसमें ईश्वर का दिया हुआ इसके भीतर कुछ है, तब वह लिखेगा। ये चूंकि देखा उन्होंने नेहरू को उस रूप में, मैंने जैसे नहीं देखा, लेकिन जो पंडित मुझे बताते हैं जिन्होंने देखा, वो बताते हैं कि हाँ, उनमें कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि ये भगवान ने इसको कुछ अलग तरह से सिरज करके भेजा है। पंडित बच्चूलाल अवस्थी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में से एक हैं। उनसे हमारी बहुत चर्चा होती थी, आए दिन खूब घंटों बात होती थी, उनके पड़ोस में रहने के कारण। तो उन्होंने एक बार पूछा कि आपने नेहरू को देखा था या नहीं? मैंने कहा मैंने नहीं नहीं देखा, मैं 13 साल। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ सकते थे कि नेहरू क्या थे हमारे लिए, क्यों ऐसा क्रेज था हमारी पीढ़ी को नेहरू के। उन्होंने मुझे देख कर के कहा कि आपको देख के मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं ऐसा हाथ रख कर के बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये पोज जो है वो तो नेहरू का पोज है। नेहरू कई बार ऐसे बैठते थे तो इस तरह से वो हाथ हथेली पर गाल रख कर के बैठ जाते थे। इस पोज में भी नेहरू के चित्र मिलते हैं। इस तरह से पंडित लोग नेहरू को याद करते रहे, मुग्ध भाव से याद करते रहे। तो यह कोरी भावुकता भी नहीं इसको कह सकते, यह आशंसा, सराहना और एक प्रतिभा का समादर भी इसको कह सकते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जितने जितना जो कुछ नेहरू पर लिखा है, गांधी के प्रसंग से लिखा, आजादी की लड़ाई का चित्रण करने के प्रसंग से लिखा, उसमें बड़ी दृष्टि यह है कि कोई फांक करके ये लोग नहीं देख रहे हैं। जो लोग नेहरू पर लिख रहे हैं वे सुभाष चंद्र बोस पर भी लिख रहे हैं। उनकी चर्चा मैंने नहीं की है, लेकिन उन्हीं में से कई पंडितों ने सुभाष चंद्र चरितम भी लिखा है, और भगत सिंह चरितम तो लिखा ही, जिन्होंने नेहरू पर लिखा उन्होंने भगत सिंह चरितम भगत सिंह के जीवन पर भी लिखा। तो ये जो अब डिवाइड करके देखा जाता है कि गांधी अलग और भक्त भगत सिंह अलग, नेहरू अलग और भगत सिंह अलग, जैसे कि बीच में दीवारें इनके हों। जो लोग उस समय लिख रहे हैं प्रत्यक्ष देख करके, उनको इस तरह की कोई दीवार नहीं नजर आ रही है, और वो बराबर दोनों को देख रहे हैं कि एक तरफ भगत सिंह काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी और नेहरू काम कर रहे हैं, और दोनों पूरक हो सकते हैं, डिवाइड तो नहीं है। ये पूरा इनका परिदृश्य जो उभरता है इन रचनाओं से, ये समझा जाना चाहिए, और ये बड़ी बात है। क्योंकि भगत भगत सिंह के बारे में जितना अब मैं पढ़ रहा हूँ, वो तो गांधी और नेहरू का बहुत ही आदर करते थे, अत्यंत आदर के साथ स्मरण करते थे गांधी और नेहरू का। वो बड़े चिंतक थे भगत सिंह, ऐसे ही क्रांतिकारी नहीं थे कि उठा करके बम फोड़ रहे हैं जैसे आजकल आतंकवादी कर रहे हैं। बहुत चिंतन मनन पढ़ करके अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी एक दिशा पकड़ी थी। गांधी की नेहरू की दिशा से अलग दिशा हो सकती है, लेकिन ये वो समझ रहे थे कि ये लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। किसका पथ आगे तक ले जाएगा देश को, यह तो समय बताएगा। लेकिन अनादर नहीं किया कभी। भगत सिंह ने अनादर किया हो गांधी के लिए, अनादर प्रकट किया हो नेहरू के लिए, ऐसा तो नहीं ही है। तब जो बहुत सारी बातें उड़ाई जा रही हैं मीडिया पर, गांधी को लेकर, नेहरू को लेकर के विश्वमन किया जा रहा है। एक साहित्य वह भी आता है, मसाले का साहित्य आता है, तुरंता साहित्य आता है। खूब उगला जा रहा है झूठ, उगला जा रहा है। वो सच्चाई को पूरी तरह से रोंदते हुए उस तरह का झूठ रचा जाता है, उसका फव्वा खड़ा किया जाता है, जो कि किया जा रहा है। तो इस चर्चा के साथ कुछ सच्चाई, कुछ तथ्य में भगत सिंह के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा।
और यह प्रामाणिक दस्तावेजों से विदित तथ्य हैं जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में क्रांतिकारियों के साक्षात्कार रिकॉर्डेड हैं, दस्तावेज में हैं। उनमें उनके बयानों में यह बात है कि नेहरू जी ने हमारे लिए क्या-क्या किया। और भगत सिंह के 2 लेख हैं, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम और नए नेताओं के अलग-अलग विचार। महत्वपूर्ण लेख हैं, जो कि पठनीय है। और धर्म के नाम पर फैलाई जा रही कट्टरता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और दिमागी गुलामी पर वे तीखा प्रहार करते हैं और कैसे देश को पीछे ले जाएंगे ये सब, इसकी वे चर्चा करते हैं, जो कि इस समय हो रहा है कि धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह देश को आगे नहीं ले जा रहा है, वो पीछे ले जा रहा है। किसी छोटे से बच्चे को ये बताना कि हम तो मिट्टी के पुतले हैं और ईश्वर की कठपुतली हैं, ये तो उसको दिमागी गुलामी देना है, दिमागी रूप से गुलाम बनाना है। उसको उसकी तार्किकता से पूरी तरह अलग करना है, ये भगत सिंह कहते हैं। यही बात नेहरू भी कह रहे थे। और जो दूसरा उनका लेख है, वो महत्वपूर्ण है, नए नेताओं के अलग-अलग विचार। उसमें वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों के विचारों और कार्यप्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की ये जो प्रणाली है, इन दोनों में बारीक फ़र्क क्या है? और यह फ़र्क बताते हुए कहते हैं कि नेहरू तो युगांतरकारी चिंतक हैं और सुभाष राज परिवर्तनकारी नेता हैं। ये शब्द भगत सिंह के हैं। नेहरू के बारे में जो उन्होंने कहा। भगत सिंह के ही एक सहयोगी थे जयदेव कपूर। असेंबली में बम विस्फोट करना था भगत सिंह को 1929 में। उस समय ये साथ गए थे उनके असेंबली तक। भगत सिंह थे आगे, बटुकेश्वर दत्त थे और जयदेव कपूर दर्शक दीर्घा की सबसे निचली सीढ़ियों पर तब तक बैठे रहे जब तक कि भगत सिंह ने इशारा किया कि अब तुम भाग जाओ यहाँ से, हम गिराएंगे बम, तुम पकड़ जाओगे अगर कहीं नजर में आ गए तो, इसलिए तेजी से भागो। तो जयदेव कपूर भाग करके चले गए, उसके बाद बम विस्फोट हुआ और ये उनके साथ उस समय तक थे। श्यामलाल मनचंदा ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी की ओर से जयदेव कपूर से साक्षात्कार लिया, जो कि रिकॉर्डेड है। उसमें जयदेव कपूर बताते हैं कि हम लोग जेल में थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, मैं। नेहरू जी हम लोगों से मिलने के लिए आए थे, हम लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी थी। वो पुरानी बैरक में आए जहां हम लोग बंद थे और लाहौर की जेल में उन सभी आहतों में गए जहां भूख हड़ताली अलग-अलग कोठरियों में बंद थे और उस बैरक में भी आए जहां भूख हड़ताली कैदियों की सबसे ज्यादा गंभीर हालत थी। भगत सिंह और बीके दत्त से मिलने के लिए गए। सरकार से उन्होंने इसके लिए इजाजत ले रखी थी। हमने देखा कि बहुत भावुक आदमी है नेहरू और प्रत्येक भूख हड़ताली के पास जाकर वे उसके हाथ पकड़ते थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, गला रुंध जाता था। बहुत भावुकता भरे लहजे में वे कहते थे कि इस मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है, तुमको जिंदा रहने की जरूरत है। तुम्हारा मुल्क यही चाहता है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि तुम लोग जिंदा रहो। इसी तरीके से तुम लोग जिंदा रहो, क्योंकि देश के लिए तुम्हें आगे बहुत काम करना है। ये अकाउंट नंबर 431 में वहां पर दर्ज है। दूसरा जो अकाउंट, जो ब्यौरा मिलता है चंद्रशेखर आजाद का नेहरू खानदान के साथ जो गहरे ताल्लुकात का है, वह भी रिकॉर्डेड है। चंद्रशेखर आजाद से मोतीलाल नेहरू की अच्छी मुलाकात थी, अच्छी खासी जान पहचान थी। मोतीलाल जी उनका बड़ा सम्मान करते थे। उस नाते आनंद भवन में उनका आना जाना था। इलाहाबाद जाते ही रहते थे। इलाहाबाद में ही तो उनको मारा गया था चंद्रशेखर आजाद पार्क में।
आनंद भवन में आजाद गए थे तो मोतीलाल नेहरू उनको रिसीव करने के लिए बाहर आए। पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ लान तक आए, भीतर हाथ पकड़ करके ले गए, बातचीत हुई। ये रिकॉर्डेड है। और जब मार डाला गया आजाद को, तो उनकी अर्थी के साथ मोतीलाल नेहरू संगम तक गए। ये बताते हैं जयदेव कपूर आदि कि हमें मालूम था कि सीआईडी वाले पीछा कर रहे हैं, चल रहे हैं, कपड़े बदले हुए दूसरे वेश में, और पकड़ा जा सकता है हम लोगों को, और मोतीलाल जी को भी खतरा है। लेकिन मोतीलाल जी हमारे साथ चले। इतना रिस्क लेकर के उन्होंने, इतना खतरा उठा करके उन्होंने साथ दिया चंद्रशेखर आजाद की अर्थी का। दूसरा संदर्भ चंद्रशेखर आजाद का नेहरू से भेंट का है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम लोग भाग करके रूस जाना चाह रहे हैं। तो नेहरू ने किसी तरह प्रबंध किया था 1,500 रुपए का। ये 1931 की बात है। इसका जो ब्यौरे हैं उनमें लागत का आकलन किया गया है कि 1,500 रुपया 1931 का आज के कम से कम 50 लाख रुपए के बराबर है। कुल मिलाकर के किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब प्रस्तुत करते हैं तो पूरा का पूरा समूचा संपूर्ण रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष आएगा। मैंने जो कुछ कहा उसमें तो बहुत थोड़ा सा एक पक्ष मान लीजिए कि आया, लेकिन मैंने किसी स्वार्थ से ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ लेना देना उनसे है, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि इसलिए किया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी सत्ता के मद में, नशे में चूर होकर के गांधी और नेहरू पर कीचड़ उछालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, झूठ की कीचड़ उछाल रहे हैं। इसलिए दूसरे पक्ष पर बात होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।